लिया, वो कड़ा को ना नेकी करते ने, सवा साइड ते होके गीबतां करते ने, आंखों ने उन बस करन। और वो थोड़े थोड़े नाला भी थे। चंद बातें उसने इस तरह की बताई जो वाकई शिकायत वाली थी। तो मैंने उन बुजुर्गों से कहा, मैं कि भाजी मुंडा भी परेशान है, घर दे भी तो छड़ो। सादा बंदा, अनपढ़ आदमी, मेहनत मजदूरी, इतनी पते की बात की। कहने लगा, हजरत साहब पता नहीं अल्लाह किदे सदके पे देता है। तो मुझे ये हदीस याद आई मिशकात शरीफ की। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हारे कमजोरों की बरकत से तुम्हें अता करता है। किसकी वजह से अल्लाह तुम्हें देता है? ज़ईफ़ों की वजह से। एक तो किसी चीज को भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा, फिर किस लिए पैदा किया, मकसद हयात क्या है, इसको आपने समझना है। फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है, बेहतरीन अमल कौन बंदा करता है। इस मकसद के लिए मौत और हयात को पैदा किया। हम तो काम करने आए भाई, दुनिया में काम करने आए। ये जो लोग वेले बैठे हैं ना, सुबह से शाम तक मोबाइलें चला रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग उस मकसद हयात से गाफिल हैं जिस मकसद के लिए भेजे गए। कुरान मजीद कहता है तुम्हें अच्छे आमाल के लिए दुनिया में भेजा है, उस मकसद को तुम समझो। कोई खैर का काम जिंदगी में करो, कोई खैर का काम। ये जो मस्जिद का खादिम होता है ना, इसके पास मस्जिद की चाबियां होती हैं, और मस्जिद के खुदाम अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, लिहाजा ये ड्यूटी करते हैं। मस्जिद में सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, ड्यूटियां करते हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, बन संवर के इमाम साहब आए, जनाब पगड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, आके वो सज गए, संवर गए, आके यूं बैठ गए वो। लेकिन उन इमाम साहब को, उनकी भी बड़ी शान है, जो नमाजी मस्जिद में सजदा करेंगे उनकी भी बड़ी शान है। लेकिन उस बंदे का मर्तबा आप समझते हैं जो सबसे पहले आया है, जिसने आके झाड़ू दिया है। कह लूं मैं एक जुमला, कह लूं मैं एक जुमला, एक बात कह लूं वो वाली कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुंजियां सारी सैयदना बिलाल को दे दी थी, ड्यूटी हजरत बिलाल हबशी को दे दी। मैं कह लूं ये उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे सैयदना बिलाल हबशी थे। फिर मुझे कह लेने दो, ये